सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 भूगोल, हमारा पर्यावरण। अध्याय है आपके 4 वायु, पाठ है 4 आपके वायु। जो पाठ 4 है वायु, इन सभी जो प्रश्न हैं, प्रश्न के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा वो प्रश्न कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? और तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार लिखे। वायुदाब क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले सही का उत्तर चैनल कीजिएगा, ये करते हैं फिर ये करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें दे रखा है पहला प्रश्न है, क में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ओजोन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ख में दे रखा, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल है जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परत है उसका नाम बताना है। तो सौरमंडल, वायुमंडल या मध्यमंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरमंडल। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत का नाम है सौरमंडल। तो इसमें फर्स्ट और इसमें हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? जो बादल विहीन है वो बताना है। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। जब भी हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो उसका जो वायुदाब है वो घटता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, आंसर है इसका, देखिएगा आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादल, वर्षा या हिम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिलान कीजिएगा। तो मिलान कर लेते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइएगा। व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? लू किसे कहते हैं? मानसून किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? तो आइए इनको पहले मिलान कर लेते हैं, फिर जो पहले प्रश्न बताए उन सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, व्यापारिक पवन है जो क्या है? स्थायी पवन है। जो व्यापारिक पवन है वो क्या है? स्थायी पवन। फिर नेक्स्ट है लू किसे कहते हैं? लू क्या है? लू स्थानीय पवन है। क्या है? स्थानीय पवन। जो व्यापारिक पवन है वो स्थायी पवन और लू है स्थानीय पवन। फिर मानसून क्या है? मानसून है क्या है? मौसमी पवन। फिर पवन क्या है? पवन की 37 गति। इस प्रकार से इनको मिलान करना है, सम्मिलित करना है। नेक्स्ट देखिएगा, जो पहले हमने प्रश्न बताए थे, ये देखिएगा, ये प्रश्न, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला प्रश्न था, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं जो सभी जीव जंतु है। पृथ्वी पर सभी जो जीव जंतु है वो क्या है? जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न था दूसरा, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? जो वायुमंडल का भाग है अधिकतर वो किन दो गैसों से बना? दो गैसें कौन सी हैं? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली दो गैसें निम्नलिखित हैं। वो कौन सी है? एक नाइट्रोजन है जो 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% है। तो आइए इनको पाठ के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल, इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21%। फिर बाकी है आपके, देखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% और आर्गन है वो 0.93% और अन्य सभी है
जो 0.04% है। तो इस प्रकार से ये 100% हो जाता है, लेकिन आपको दो ही गैसें बतानी है, नाइट्रोजन जो 78% और ऑक्सीजन है वो 21%। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मौसम किसे कहते हैं। जो मौसम है जो कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है आपके, देखिएगा ये जो प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार लिखें। वर्षा के जो 3 प्रकार है वो निम्नलिखित हैं। वर्षा के 3 प्रकार, यहाँ पर प्रभाव हो गया, आपको क्या करना है, प्रकार। तो वर्षा के जो 3 प्रकार है वो निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे चक्रवाती वर्षा, देखिएगा आप सभी। फिर दूसरा लिखेंगे संवहनीय वर्षा, तीसरा लिखेंगे पर्वतीय वर्षा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, देखिएगा सभी। प्रश्न है वायुदाब क्या है। जो वायुदाब है वो क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, कारण बताना है, क्यों समय ज़्यादा लेते हैं। तो वर्षा ऋतु में ही आर्द्र दिन होते हैं, लेकिन आर्द्र दिनों में हवा में जल वाष्प, यहाँ पर क्या हो लिखना है, जल वाष्प, यहाँ पर ये लिखेंगे जल वाष्प। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये गलती से टाइप हो गया। जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती हैं और ये हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देती हैं। फिर नेक्स्ट है आपके, प्रश्न है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन मात्रा घटती जाती है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, देखिएगा इस प्रकार से आपको लिखना है, भूमध्य रेखा पर वर्ष पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यहाँ पर ध्रुवों की ओर आने से क्या होती है, आतपन मात्रा घटती जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो सभी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न के उत्तर है प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।